मित्रों, आज આપણે ચિત્રપદાની એક એટલે કે પેજ નંબર 71 આઈડિયલ સ્વાધ્યાય પોથી ધોરણ 7 સંસ્કૃત. તો ધોરણ 7 સંસ્કૃતમાં આઈડિયલ સ્વાધ્યાય પોથીમાં ચિત્રપદાની એકની શરૂઆત કરવા જઈ રહ્યા છીએ. तो यहाँ चित्र दिए गए हैं यानी कि ये चित्र में से ये जो ड्राइंग दिए गए हैं इसमें से उसको देखकर इसका संस्कृत शब्द क्या है वो हमें लिखना है. तो पहले चित्र में आपको क्या दिख रहा है? तो पहले चित्र में कट, चषक, आसंद, शयनम क्या दिख रहा है? आसन. दूसरे चित्र में आपको क्या दिख रहा है? मरकट, कंदुक, समीकर, आसंद तो कंदुक. तीजा चित्र में तमने शू देखाय छे? दिए हुए चित्र में आप क्या देख रहे हैं? आपेल चित्र में शू देखाय छे? स्यूत, पादप, कटक, पर्यंक तो स्यूत. आपेल चित्र में तमने शू देखाय छे? आपेल चित्र शू दर्शावे छे? दिए हुए चित्र में आपको क्या दिखता है? तो इसमें लिखो सैया, कट, चषक और आसंद. तो इसके अंदर आएगा चषक. तो आगे दिए हुए चित्र में आपको क्या दिखाई दे रहा है? आपेल चित्र में शू दर्शावे छे? भ्रमणभास, दंडदीप, आसंद, मरकट. तो इसमें आएगा भ्रमणभास. आपेल चित्र में दिए हुए चित्र में आपको क्या दिखाई दे रहा है? आपेल चित्र शू बतावे छे? शू दर्शावे छे? तो चरण, पादप, कट अने पाद. तो एमां आवे छे तो के पादप. तो अहींया तमारो प्रश्न नंबर 6 पूरो थाय छे. 7 पर्वत शब्दनो संस्कृत में शब्द लखो पर्वत. पलंग शब्दनो संस्कृत में शब्द लखो पर्यंक. तो ये यहाँ तक यानी कि 8 प्रश्नों के जवाब हुए. अभी आगे देखते हैं पेज नंबर 72 पर. वानर का संस्कृत शब्द दो. बंदर का संस्कृत शब्द दो. मरकट, ये मरकट इसका संस्कृत शब्द है. खुर्शी का संस्कृत शब्द दो. आसंद यानी आसन खुर्शी का संस्कृत शब्द है. दिए हुए चित्र में क्या दिख रहा है? दिए हुए चित्र में समीकर दिख रहा है. ट्यूबलाइट शब्द का संस्कृत शब्द बोलो तो उसका संस्कृत शब्द है दंडदीप यानी बी. दंडदीप, ये दंडदीप. आगे वृक्ष शब्द का संस्कृत शब्द बताओ. वृक्ष शब्द का संस्कृत शब्द है पादप. अभी ये जो ए और बी सेक्शन दिए गए हैं इसमें मरकट यानी बंदर, चरण यानी पग, कट यानी चटाई, स्यूत यानी थैला और चषक यानी प्याला. ये हुआ ए साइड का. अभी दूसरा काक, कागड़ो, पत्रभार, पेपरवेट, पर्यंक, पलंग, दंडदीप
ट्यूबलाइट और समीकरण स्त्री। तो ये हुआ था जोड़ना, ये जोड़ के ए और बी जॉइंट हो गया। कटका गुजराती शब्द, गुजराती में अर्थ दो। चटाई गुजराती में अर्थ है। पत्रभार का गुजराती में क्या अर्थ होता है? पेपर वेट। श्यूत शब्द का गुजराती अर्थ बोलो, थैला। समीकर का गुजराती अर्थ बोलो। समीकर का गुजराती अर्थ है स्त्री। स्त्री। तो ये था चित्रपदानी 1 जो अभी समाप्त हुए, उसके सवाल के जवाब। अभी चित्रपदानी 2 इसकी शुरुआत हो रही है। दिए हुए चित्र में क्या दिखाई दे रहा है? नौका, दिए हुए चित्र में क्या दिखाई दे रहा है? सममार्जिनी यानी कुंचिका, सममार्जिनी है। ये क्या है? सममार्जिनी यानी झाड़ू। सममार्जिनी है, ये गलत है। ये क्या है? सममार्जिनी है, ये है, ये गलत है, ये गलत है, ये नहीं है। ये जो है वो क्या है? गलत है। ये जो है गलत है। अरे गलत है, गलत। सममार्जिनी। जपमाला, ये क्या है? जपमाला है, ये बराबर है, जपमाला। बाद में दिए हुए चित्र में क्या दिख रहा है? आपेला चित्र में शू देखाय छे? वृक्षशायिका, यानी बी है तो हाँ बराबर है, तो बी वृक्षशायिका बराबर है। खाली जगह आपेल चित्र में शू छे? अग्निपेटिका नहीं, पत्रपेटिका। ये क्या है? पत्रपेटिका यानी टपाल पेटी। टपाल पेटी, पत्रपेटिका। और खाली जगह आपेल चित्र में शू दर्शावे छे? सूचिका, अग्निपेटिका, मापिका और पत्रपेटिका। तो इसमें आएगा सूचिका, बराबर। ओके। अग्निपेटिका नो अर्थ शू थाय? माचिस। क्या होता है? माचिस। बालिका नो गुजराती अर्थ शू थाय? छोकरी। छोकरी। क्या होता है? छोकरी। कीड़ी, पिपीलिका का गुजराती अर्थ क्या होता है? कीड़ी। कीड़ी। तो यहाँ ये हमारा पेज नंबर 73 समाप्त होता है। जोड़का जोड़ना है, तो जोड़का जोड़ने के लिए पहले पत्रपेटिका यानी टपाल पेटी, टपाल पेटी। कुंचिका यानी चाबी। देखा गलत थे ना, वो कुंजी का जवाब लिखा था। मापिका यानी फुटपट्टी, बराबर। महिला यानी स्त्री, और सूचिका यानी सोय। अग्निपेटिका माचिस, रंध्रिका, रंध्रिका पंच मशीन। समाजिनी झाड़ू, समाजिनी झाड़ू, समाजिनी झाड़ू। देखा? समाजिनी बराबर है। ये गलत है ना, गलत था ना, इसलिए ये गलत था।
ये समाजनी झाड़ू, समाज कुंजी का गलत है आंसर, ये देखना बराबर। समाजनी झाड़ू, अग्निपेटिका, माचिस, रंध्रिका, पंच मशीन, समाजनी झाड़ू, निशानी सीढ़ी, निशानी नौका होड़ी। तो ये हुआ ए और बी और उसको जोड़ना। निशानी शब्द का संस्कृत शब्द दो तो निशेणी, निशेणी। सोई का सूचिका, सोई का सूचिका। सावणी शब्द को समाजनी, समाजनी, समाजनी। पंचमशीन रंध्रिका, पंचमशीन का क्या है? रंध्रिका। फटाफट जवाब देना चाहिए। मापिका का फुटपटी, मापिका का क्या हो गया? फुटपटी। और रंध्रिका फिर से आया तो इसका पंचमशीन। और कुंजिका यानी चाबी, चाबी ये भी बराबर है, चाबी कुंजिका, कुंजिका का। अभी चित्रपदानी 3, हाँ चित्रपदानी 3 इसकी शुरुआत हुई। दिए हुए चित्र क्या दिखा रहा है? दिए हुए चित्र द्वारम दिखा रहा है। चित्રમાં શું દેખાય છે? દ્વાર દેખાય છે। સ્ટોપર આગળનો શબ્દ સંસ્કૃત શબ્દ આપો તો એનો છે अर्गलम। क्या है? अर्गलम, अर्गलम। आगे कंप्यूटर शब्दનો संस्कृत शब्द आपो संगणकम। क्या होगा? संगणकम। घर शब्दનો संस्कृत शब्द आपो गृहम, गृहम। छत्री शब्दનો संस्कृत शब्द आपो छत्रम, छत्रम। આપેલ चित्રમાં આપેલ चित्र શું દર્શાવે છે? दिया हुआ चित्र क्या दिखा रहा है? पुस्तकम, पुस्तकम, पुस्तकम। व्यंजनम, चित्र हुए दिए हुए चित्र में क्या दिख रहा है? व्यंजनम। बाद में આપેલ चित्र શું દર્શાવે છે? व्यंजनम फेनकम, 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 फेनकम। दिए हुआ चित्र क्या दिखा रहा है? वातायनम, द्वारम, गृहम, व्यंजनम। तो क्या है? वातायनम। खाली जगह આપેલ चित्र શું દર્શાવે છે? ये दिखा रहा है नेत्रम, उपनेत्रम, उपनेत्रम, नेत्र के ऊपर रहने वाला उपनेत्रम। साबुन का संस्कृत शब्द दो युक्तम, उपनेत्रम, फेनकम और व्यंजनम। तो आएगा फेनकम, फेनकम। और शर्ट का संस्कृत शब्द दो, शर्टનો संस्कृत शब्द आपो तो कયું આવશે? युतकम, युतकम, बी युतकम। तो यहाँ हमारा युतकम यानी 75 पेज नंबर समाप्त होता है। अभी आता है 76 पेज नंबर 76। इसके अंदर दिया हुआ है पर्णमनो गुजराती अर्थ शो थाय। पर्णम का गुजराती शब्द क्या होता है? પાંદડું। क्या होता है? પાંદડું, પાંદડું। आम्रफलम को गुजराती शब्द केरी, केरी। व्यंजनम का गुजराती अर्थ क्या होता है? पंखो, पंखो। नेत्रम का गुजराती अर्थ क्या होता है? नेत्रम यानी आँख, आँख। वातायन का गुजराती अर्थ क्या होता है? बारी, बारी। उपनेत्रम का गुजराती अर्थ क्या होता है? चश्मा, चश्मा, चश्मा। चलो अभी अर्गलम आगड़ो,
અર્ગલમ આગળો, અર્ગલમ આગળો. દ્વારમ બારણું, દ્વારમ દરવાજો, દ્વારમ દરવાજો. ગૃહમ ઘર, વાતાયનમ બારી અને વ્યંજનમ પંખો. આમ્રફલમ કેરી, પર્ણમ પાંદડું, સંગણકમ કમ્પ્યુટર, યુક્તમ ખમીસ અરે ખમીસ ખમીસ. फिर से आम्रफलम केरी, पर्णम પાંદડું, સંગણકમ કમ્પ્યુટર, યુતકમ ખમીસ, ઉપનેત્રમ ચશ્મા. तो अहियाँ पूરું થાય છે. साचा शब्दों, जो सही शब्द है इसका सामने निशानी करो. आसनम कुर्सी, चषकम प्यालो, सूचिका सोय. तो यहाँ हमारा संस्कृत धोरण 7, संस्कृत के धोरण 7 के चित्रपदानी 1 से 3 और वंदना समाप्त होता है. फिर मिलेंगे दूसरे वीडियो में. અહીંયા આપણું સંસ્કૃતમાં વંદના અને 1 થી 3 ચિત્રપદાની પરિપૂર્ણ થાય છે, સંપૂર્ણ થાય છે. ફરીથી મળશું આગલા વિડીયોમાં. ત્યાં સુધી આપણા મિત્ર અતુલ યાજ્ઞિકને રજા આપશો. શુભ દિન જાય એવી શુભેચ્છા.